हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम डिराइव करने वाले हैं कंडक्टर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन को, जो कुछ इस तरीके से है। रो इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर इनटू टाउ। तो ये जो सिंबल है इसे हम टाउ बोलते हैं और टाउ जो है वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम है क्या, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन की, तो वह हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर सॉल्व करके लाने वाले हैं। तो इस डेरिवेशन को जैसे जैसे हम आगे सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन मिलेगी। उसी एक्सप्रेशन की हेल्प से फाइनली हम जो है इस कंडक्टर के मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए शुरुआत में हम इस डायग्राम से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ जो है वो स्मॉल एल है और इस स्मॉल एल लेंथ के कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है। मैंने इस कंडक्टर के एंड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिससे होगा क्या कि कंडक्टर के एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा और डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होने के साथ साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप्ड हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो जाएगी, मतलब हमारे कंडक्टर में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, उस समय हमारे कंडक्टर में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन करना शुरू कर जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होते जाते हैं और धीरे धीरे कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करना होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड कर रहा हूं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E इज इक्वल्स टू, तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम कंडक्टर की लेंथ की रिस्पेक्ट में इसके एंड्स पर अप्लाइड पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं। तो इसी का रेशो जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एक्सप्रेशन है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वह एक्सप्रेशन यहाँ यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी एक कंडक्टर के अंदर इतनी ज्यादा वॉल्यूम में इतनी ज्यादा जगह पर। तो हम यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन जो है वो यूज करने वाले हैं। होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे कंडक्टर में डेवलप्ड हो गई है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्ट होगा। तो वो फोर्स क्या एक्ट होगा उसकी एक्सप्रेशन को भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स acts on free electron। तो मैं फिलहाल जो है यहाँ पर फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन पर एक्ट होने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम पर वो स्मॉल n है। तो लेकिन n जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फाइनली n में हम क्या करेंगे उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं एक ही इलेक्ट्रॉन को लेकर चल रहा हूँ और उस पर एक्ट होने वाले फोर्स की एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फोर्स की जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो होती है फोर्स एक्ट ऑन चार्ज या इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर चार्ज की वैल्यू, जैसे अगर मैं चार्ज रख देता हूँ तो चार्ज बाय क्वांटाइजेशन होता है इंटीजर मल्टीपल अपने फंडामेंटल चार्ज के, और अगर मैं यहाँ पर इस n की वैल्यू 1 रख दूं तो यही चार्ज जो है वो इक्वल हो जाएगा E के। तो अगर मैं इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ E और E जब इक्वल के इधर चल जाएगी तो हमारी जो फोर्स की एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। अब होगा क्या, जब हमारे
फ्री इलेक्ट्रॉन पर यह फोर्स एक्ट होगा तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा उसे मैं नोट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मास जो है वो स्मॉल m है। तो फिलहाल हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ के फोर्स के एक्सप्रेशन की हेल्प से इस एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is small m, then acceleration is, तो वो एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा, तो थोड़ी जगह कम ना पड़े तो फिलहाल मैं इसे यहां लिख देता हूं, then acceleration is, तो वो एक्सेलरेशन जो है हम न्यूटन के सेकंड लॉ F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाली एक्सप्रेशन से लेकर आ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा A इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमारी जो इक्वेशन सेकंड है उस सेकंड इक्वेशन से फोर्थ की जो एक्सप्रेशन है उसे मैं यहाँ पर प्लग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास। तो ये जो है एक्सेलरेशन है हमारे उस एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन जो है वो कुछ ये है V डिवाइडेड बाय L। तो यहीं पर मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए इस E की वैल्यू भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का जब यूज करूंगा तो इस E की वैल्यू में अगर यहाँ पर रख दूं तो मेरी जो एक्सप्रेशन हो जाएगी E इंटू V डिवाइडेड बाय एम एल। तो ये जो है हमारे एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन है। तो ये जो है एक्सेलरेशन रहेगा हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन का, जिसपे हमें ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बढ़ा दूंगा तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका एक्सेलरेशन भी जो है वो बढ़ जाएगा। अब होगा क्या, कंडक्टर हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लिया है, कंडक्टर हर जगह पर एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी दोनों जो है वो यूनिफॉर्म है। तो उस केस में अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मेरा जो एक्सेलरेशन रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसी बात को लेकर अगर मैं आगे बढ़ूं और एक्सेलरेशन अगर मेरा कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पर फाइंड कर सकता हूं। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं हियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो फिलहाल मैं यहां पर जो एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं वो है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो कहीं ना कहीं आपने ये एक्सप्रेशन पढ़ी होगी जब काइनेमैटिक इक्वेशन आपने क्लास 11th या 10th में कहीं देखी हो। तो u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी है, और एक्सीलरेशन है कैपिटल A, और t जो है हमारा टाइम है। तो यहाँ पर जो है इसी एक्सप्रेशन का यूज करके मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ला रहा हूँ। तो होगा क्या, अगर मैं बात करूं जब मैंने इस कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था, मतलब इस कंडक्टर को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था, तो उस केस में इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो 0 होगी। भले ही हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस कंडक्टर में मोशन कर रहा था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वह 0 है। लेकिन जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस इस कंडक्टर पर आया और हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होना शुरू हुए, तो उस केस में इनकी जो वेलोसिटी है वो 0 से बढ़कर कुछ ना कुछ तो रही होगी, और उसी फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पर बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो भी है ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में 0 रहेगी, प्लस और जो एक्सेलरेशन है उसे इक्वेशन थर्ड की हेल्प से मैं यहाँ पर प्लग कर रहा हूँ। तो इक्वेशन हो जाएगी E इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाय ml, और यहाँ पर जो T है, T मेरा रिलैक्सेशन टाइम है, जिसको मैं यहाँ पर टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, यह
इलेक्ट्रॉन की टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच लगने वाला एक एवरेज टाइम होता है। मान लो सपोज मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन फिलहाल यहाँ पर है, तो वह यहां से चलते हुए इस पॉजिटिव आयन से टकराया, मतलब उसका कोलिजन पहला हुआ एक बार, और वापस जब ये यहां से आगे बढ़ा इससे कोलाइड होने के बाद फिर यह इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड हुआ, तो ये जो थी मेरी सेकेंड कोलिजन थी। तो अगर इन दोनों कोलिजन का एवरेज टाइम अगर मैं निकाल दूंगा तो वही टाइम जो है हमारे लिए रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर जगह कम होने से मैं डेफिनेशन को नहीं लिख पाऊंगा, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो टाउ जो है वह हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जो टाउ है, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। और फाइनली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी हमारी, वो हो जाएगी vd इज इक्वल्स टू e into v टाउ डिवाइडेड बाय ml। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि यह जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसे मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ 4। तो यह हमारी 4th नंबर की एक्सप्रेशन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हमारा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा जगह कवर करते हुए आगे बढ़ता जाएगा और उसके रास्ते में कम से कम पॉजिटिव आयंस आए, तो उस केस में जो है रिलैक्सेशन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने का मतलब यह है कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वह भी बढ़ रही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फाइंड कर चुका हूं, तो अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के बाद फोर्स एक्ट हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हुए और फाइनली हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली। और यही इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट होते हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इस कंडक्टर के इस एंड से इस एंड पर जाएंगे, तो इनके मोशन की ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। तो अब जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर के अंदर वो फ्लो हो चुका है। तो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की एक्सप्रेशन जो है उसे अब यहाँ पर अब हम ले आते हैं, लिख लेते हैं। तो मैं उस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन कंडक्टर। तो वो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वीडी। तो ये जो एक्सप्रेशन है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वीडी, ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बड़ी खास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हमने कुछ पिछले वीडियोस में डिराइव किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में जाएंगे चैप्टर 2 में, तो वहां पर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां पर हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड करके लाए थे, जो कि I इज इक्वल टू एन ई ए वीडी। और ये जो एक्सप्रेशन है वो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो यह करंट जो है वह फ्लो हो जाएगा, मतलब हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसका नंबर पर यूनिट वॉल्यूम पर हम स्मॉल n कंसीडर कर रहे थे, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के साथ जो है इस कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर में फ्लो होंगे, मूव होंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे एक्सप्रेशन नंबर दे रहा हूं 5। अब इस फिफ्थ एक्सप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं कि फोर्थ एक्सप्रेशन में जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन फाइंड की है, इसी vd की एक्सप्रेशन को मैं इस इक्वेशन में प्लग कर रहा हूं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पुट इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन फिर we get, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है I इज इक्वल्स टू एन ई ए और vd की वैल्यू में ये वाली रख रहा हूं, तो ये हो जाएगी कुछ ऐसी ई पोटेंशियल टाउ रिलैक्सेशन टाइम एम एल। थोड़ा इसको आगे सिंपल करते हुए अगर हम लिखें तो स्मॉल एन ई इंटू ई, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस, और टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम, और लास्ट में हम इसे लिख रहे हैं एम इंटू एल। तो यह जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। अब अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, या हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस जो इस कंडक्टर के एंड्स पर है, इसे इक्वल के इस तरफ ही अगर मैं रखूं,
और जो आई है अगर मैं उसे डिवाइड में ले जाने की कोशिश करूंगा तो होगा क्या, V बाय आई, ये जो है मेरे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैं इस V के डिवाइड में इस I को लेकर जा चुका हूं, तो फिलहाल मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूं V डिवाइडेड बाय I। तो बाकी जितनी भी टर्म्स है स्मॉल m l n e स्क्वायर a और टाउ, ये इक्वल के इधर आ जाएंगे। तो m l जो है वो डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और n e स्क्वायर a और टाउ यह जो है वो डिवाइड में चले जाएंगे। तो V बाय आई जो है यह होता है रेशो, एक कांस्टेंट रेशो जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसे मैं यहाँ पर रिप्लेस करते हुए V बाय आई को लिख रहा हूँ कैपिटल R। यह मैंने लिखा है ओम्स लॉ से। अगर मैं बात करूं बाय ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ जो है वो होता है V इज इक्वल्स टू R इंटू आई। तो मैं यह रेशो जो है, अगर ये I इक्वल के इधर डिवाइड में चले जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो यह एक्सप्रेशन जो है ml डिवाइडेड बाय ne स्क्वायर a डिवाइड इनटू टाउ, तो यह जो है हमारे कंडक्टर के रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं इन जनरल अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन की बात करूं, तो मैं बात कर रहा हूं इन जनरल, तो रेजिस्टेंस की जो एक्सप्रेशन हो जाती है वो हो जाती है रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये एक्सप्रेशन जो है वह हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को समझा था। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इससे एक्सप्रेशन नंबर दे रहा हूँ। इसे मैंने 5 दिया है तो इसे मैं एक्सप्रेशन नंबर 6 दे रहा हूँ, और इसे मैं एक्सप्रेशन नंबर 7 दे रहा हूँ, और मैं दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहा हूँ। तो कंपेयर करने से मुझे क्या मिलेगा, हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वह मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं दोनों, अगर ये लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो मैं इनको आपस में इक्वल करते हुए लिख रहा हूँ। तो पहले मैं इक्वेशन 6 तक है इक्वल के राइट साइड वाला पार्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाय ए इक्वल, और अब मैं इस पार्ट को लिख रहा हूं जो है स्मॉल एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और ये जो है कैपिटल ए हमारा एरिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लेंथ से लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है। तो फाइनली इक्वल किस तरफ बच रहा है, रो, और इधर है स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और यही जो है हमारी फाइनल एक्सप्रेशन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, जिसे हमने फाइंड किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर। तो यही थी फाइनल हमारी एक्सप्रेशन। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।